प्रेम स्वतंत्र होता है। प्रेम हरि को रूप है जो प्रभु प्रेम स्वरूप। भगवान स्वयं प्रेम का रूप है। प्रेम कुछ और नहीं बल्कि हमारे गिरधर गोपाल ही साक्षात प्रेम का रूप है। हम और आप जो करते हैं ये क्या है? ये प्रेम नहीं, ये मोह है। मोह बंधन में डालता है, लेकिन प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है। कन्हैया ने बहुत समझाया और वहां से भगवान मथुरा में आए। जैसे ही मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया तो सारे मथुरा वाले भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। स्त्री पुरुष बाल गोपाल वृद्ध ऐसे दौड़ पड़े जैसे किसी हीरे जवाहरातों की बरसात हो रही हो कन्हैया के दर्शन के लिए। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण एक सरोवर के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक धोबी वस्त्र धुल रहा था। भगवान ने कहा, रे भैया ये राजसी वस्त्र कुछ हमें भी दे दो। तो धोबी को अभिमान था, उसने कहा, रे ये अहीर और ये गांव के गवार वालों के लिए नहीं है ये वस्त्र, ये राजाओं महाराजाओं के वस्त्र है। भगवान ने कहा, रे ये त्रेता युग से अभी तक सुधरा नहीं है, वही की वही स्थिति है। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे एक सुदामा नामक माली मिला। भगवान ने उसको बड़ी सुंदर मालाओं को पहनाकर उसका स्वागत किया। और हमारे घर पे कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। अतिथि कौन है? अतिथि जिनकी तिथि कभी निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जो बिना निश्चित किए आ जाए। लेकिन आजकल अतिथि बहुत कम आते हैं, रिश्तेदार ज्यादा आते हैं कि नहीं? रिश्तेदार जो पहले से फोन पे डेट फिक्स कर ले, आज बढ़िया छेना के रसगुल्ला बना के रखना, बढ़िया पनीर बना के रखना, आज शाम को हम आने वाले हैं। वो क्या है? वो रिश्तेदार है। अतिथि कभी तिथि को निश्चित करके नहीं आते, इसलिए अतिथि देवो भव। कब भगवान आपके घर आ जाएं रूप धारण करके, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, वो कोई भी हो। तो भगवान ने ऐसे कुब्जा पर कृपा की। कुब्जा जो बड़ी कुरूप थी, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और उसको बड़ा सुंदर रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार से भ्रमण करते करते भगवान कंस के यज्ञशाला में एक बड़ा सुंदर धनुष रखा हुआ था। जैसे धनुष आपने देखा होगा जनक राज्य के यहाँ पिनाक रखा था, वैसे ही एक धनुष कंस की यज्ञशाला में रखा। और भगवान कन्हैया गए तो कन्हैया ने कहा कि महाराज ये धनुष बड़ा सुंदर है, अरे दूर से थोड़ा प्रणाम कर ले। तो बड़े बड़े मोटे मोटे लगे हुए थे सेवक, अरे तुम क्या अहीर वाले, तुम क्या इनको छूना जानो, स्पर्श करना जानो, देखना जानो, जाओ खेलो कूदो बाहर। अरे कन्हैया ने कहा, ना ना महाराज थोड़ा बस दर्शन तो कर लेने दो। और दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो थोड़ा सा स्पर्श कर ले इस धनुष को। तो भगवान ने स्पर्श करने के लिए कहा, तो जैसे स्पर्श किया, अगर आप लोग कहें ये धनुष रखा किस लिए, तो सेवकों ने बताया कि जो ये धनुष तोड़ देगा निश्चित है कि वो हमारे महाराज कंस का वध कर सकता है, क्योंकि वो धनुष कोई साधारण नहीं था। जनक जी के दरबार में जो धनुष रखा था वो भी साधारण नहीं था, और ये भी साधारण, ये भी परशुराम जी के द्वारा दिया गया ही धनुष था। जब कंस का अत्याचार ज्यादा फैला तो एक दिन उसने जब चारों तरफ हाहाकार मचा दिया तो एक संत ने कहा कि तू इतना उत्पात करता है, तुझे अपने भुजाओं पर ज्यादा ही गर्व है,
देखिए जो ये राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति अलग ही होती है। रावण जब जब भगवान शिव के पास जाता तो वो जाता और सीधे कैलाश पर्वत उठा के नाचने लगे। पूरा कैलाश पर्वत। पार्वती कहती है भगवान महादेव अपने चेला को कंट्रोल में रखना, ज्यादा बौखलाया ना करे, जब भी आता तो हमारी सारी गृहस्थी इधर उधर कर देता। अरे ये कोई नियम है? तो शंकर जी ने कहा ये बता, तुम आता है तो ये क्यों करता कि कैलाश पर्वत ही उठा लेता और नाचता? बोले महाराज अगर हम साधारण तरीके से आएंगे तो आप जानेंगे कैसे कि रावण आ गया और हम आपको प्रणाम करते हैं। पार्वती ने कहा महाराज ऐसे चेलाओं को बुलाया ना करो, आप खुद चले जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा महाराज ऐसे चेला हमारे घर पे न आए जो हमारी सारी अस्त व्यस्तता कर दे, अर्थव्यवस्था बिगाड़ दे, हम खुद आ जाएंगे। तो भगवान को खुद जाना पड़ता है। ऐसे ही कंस बड़ा उत्पाती था, उसको बड़ा आनंद आता था। कहीं पर वेद पाठ हो, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ड्रामा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। तो कंस बड़ा ड्रामा करने लगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम्हें ज्यादा युद्ध का शौक है, भुजाओं पर ज्यादा बल है, तो परशुराम जी के पास जाओ महेंद्र पर्वत पर। जैसे ही कंस गया तो ना प्रणाम किया ना कुछ किया, सीधे युद्ध के लिए ललकार दिया। परशुराम जी ने कहा सुनो तो तुम हमसे युद्ध करने के लायक नहीं। अरे युद्ध करना बहुत बड़ी बात है, तुम हमसे बात करने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा ही चंचलता है मरने की, तो हम उसका उपाय दे देते। जाओ ये धनुष ले जाओ, जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लो उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कोई बचाने वाला। भगवान कन्हैया ने उस धनुष को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया थोड़ा अगर आप चाहे तो हिला डुला ले, और हिलाने डुलाने को जैसे किया तो कन्हैया ने उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई टंकार लगाई तो सारे चारों दिशाओं के हाथी डगमगा गए, पृथ्वी डोल गई, कंस का सिंहासन डोल गया और भगवान ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। जैसे ही धनुष के टूटने की आवाज आई कंस समझ गया किसने तोड़ा धनुष? बोले महाराज वही नंद के छोरा। कंस समझ गया कि मेरा मारने वाला मेरा काल आ गया। कृष्ण ने कहा क्या कहा? मेरा काल आ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती है। देवकी की 8वीं संतान ही मेरा काल बनेगी। कंस को विश्वास नहीं हुआ। बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को युद्ध करने के लिए लगाया कंस ने। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं मल्लानाम सनिर्णनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को लगाया और उन योद्धाओं के बीच में कृष्ण और बलराम ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े स्त्रियों के बीच में जो छोटे छोटे बच्चे शिशु बच्चे होते हैं वो प्रतीत हो रहे हैं। उन भयंकर मल्ल अखाड़े में जो योद्धा हैं उन पर कृष्ण और बलराम दोनों टूट पड़े। जब कंस के महलों में प्रवेश किया तो जरासंध के यहाँ से दहेज में एक कुवलिया पीढ़ नामक हाथी आया। उस गज को मदिरा का पान करा करा के मतवाला करके लगा दिया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और आगे भगवान कन्हैया जब गए तो जब सभी का कोई नहीं बचा तो कंस फिर भागने लगा कि हो ना हो यही मेरा मारने वाला काल है। तो भागता गया अंत में भगवान कृष्ण पहुंचे। तूने मेरे माँ के केस पकड़े थे रे दुष्ट, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उस दुष्ट के केस पकड़े और भगवान कन्हैया ने दोनों भुजाओं से जैसे एक हाथी गन्ने को पकड़ता उठा करके धरनी पर फेंक दिया और एक मुष्टिका का प्रहार करके उस महान दुष्ट कंस का अंत किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से अब महाराज कंस की दो पत्नियां थी। अस्ति प्राप्ति। अस्ति का मतलब, कंस का मतलब है अभिमान, अस्ति का मतलब है प्राप्ति का मतलब रहेगा। ये अभिमान है और रहेगा। तो अस्ति और प्राप्ति दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई। पिताजी, हमारे यहाँ एक नंद गांव का एक ब्रज का ग्वाला आया और हमारे पति को मारकर उसने हमारे राज्य को छीन लिया। तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया और इधर भगवान कन्हैया ने महाराज उग्रसेन को मथुरा के राजा के रूप में नियुक्त किया। नर नारी साधु संत जितने भी कारागृह में बंद थे सबको मुक्त किया भगवान ने। और 10 साल और 2 वर्ष की अवस्था है भगवान की अभी। जब भगवान ने कंस को मारा तो यहाँ पर एक दिन कन्हैया को बड़ी याद आई, बड़ा स्मरण आया वृंदावन की उन गोपियों का, जिन गोपियों को भगवान ये वचन दे करके आए थे कि आज नहीं हम परसों वापस आ जाएंगे। तो उन गोपियों को समझाने के लिए भगवान कन्हैया ने अपने बड़े ही अतरंग सखा, परम मित्र, परम सखा उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा। और भगवान कहते हैं, हे उद्धव, गैया थी, हाथी आ जाए तब क्या करें, हैं? अच्छा, ऊंट आ जाए तब? ऊंट की गर्दन तो बहुत लंबी होती। ऊंट आ जाए तब क्या करूं? तब तो फिर उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे, कहाँ की भागवत, कहाँ की दीदी। हम तो ऊंट के पीछे ही जाएंगे अब तो। भागवत कथा तो होती रहते हैं, ऊंट तो कब कब मिलते हैं, उनसे मुलाकात जरूरी है। कन्हैया से तो डेली मुलाकात होती है, भाई ऊंट से जरूरी है। और जिराफ आ जाए तब? जिराफ नहीं जानते, जानना जरूरी भी नहीं है। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भूलती नहीं है, इसीलिए आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के उन गोपियों को जो वास्तव में प्रेम में एकदम रम गई हैं उनको ज्ञान दो। देखिए, कन्हैया ने जब गोपी के प्रेम की बात कही तो उद्धव जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। उनके लिए ज्ञान मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है। अरे बोली, वो अनपढ़ गंवार गांव की गोपियां क्या ये प्रेम जाने? और फिर वो प्रेम किससे करती है, क्या जाने वो प्रेम? उन गोपियों को ये प्रेम का ज्ञान कहां से मिला? मैं नहीं जानता कि वो आपसे प्रेम करती होंगी, लेकिन कन्हैया ने कहा इसके अंदर अभिमान है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, प्रेम नीचे है, प्रेमवाद में है, ज्ञान पहले है। लेकिन वास्तव में जो प्रेम को जानता हो उसे ज्ञान की जरूरत है। हे उद्धव, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन को कुलवन उपवन सघन कुंज की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। बार बार कन्हैया ने जब कहा तो उद्धव जी महाराज गए और गोपियों को परम ज्ञान देने की कोशिश की।
परंतु उन गोपियों ने कहा महाराज आपका ये ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जिसका ज्ञान दे रहे हो, प्रेम कब होता है जब हम किसी को जान जाते हैं। जिसको हम जान जाते हैं प्रेम उसी से तो होता है, जाने बिन ना हो ही प्रतीत। बिना जाने हम प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन जान कौन सकता है। सोई जानई जिह देय जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जान भी वही सकता है जिसको हरि जना दे, और जिसको नहीं जनाना चाहे वो करोड़ों उपाय कर ले, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप ज्ञान किसका दे रहे, जिसको हम जान चुके हैं, आप उसी का ज्ञान दे रहे। अरे जान गए और अब हमने उनसे प्रीति का धागा बांध लिया, और वो प्रीति का धागा अब टूटने वाला नहीं है। इसीलिए हे उद्धव आप अपना ये ज्ञान अपने पास रखें। अब तो हम प्रेम में पागल हो गए, बावरी हो गए। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। अरे जो प्रेम के जोग में, उस कन्हैया के योग में जो डूब जाए, उस रस में भाव विभोर हो जाए, फिर उसे इस दुनिया का क्या लेना देना। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, वो छोरा नंद कौरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, वो छटिया नंद कौरी लाला। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, वो छलिया नंद कौरी। जय हो। तो जाए श्याम मथुरा विराजे। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। मथुरा विराजे श्याम मथुरा विराजे। मथुरा विराजे श्याम मथुरा विराजे। हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे, हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे। हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे, वो छलिया नंद कौरी। हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे। छलिया नंद
आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, हमें तो खट्टी छछिया हो गयो री, हमें तो खट्टी छचिया पिलाए गयो री, वो छलिया नंदे कोरी, हमें तो खट्टी छछिया पिलाए गयो री, वो छलिया नंदे गोरी लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से अब कंस की दोनों पत्नियां जरासंध के पास में, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार, और हर बार ना तो जरासंध विजयी होता और ना ही भगवान कन्हैया विजयी होते। तो 18वीं बार जब उसने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने से पूर्व उसने एक तरफ से काल यवन नामक दैत्य को चढ़ाई करने को, आक्रमण करने को कहा, और एक तरफ से उसने खुद की। परंतु इस बार उसने एक शर्त रखी। जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया और 10,000 ब्राह्मणों से कहा, आप ऐसा यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो कि इस बार मैं विजयी होकर ही लौटूं, और अगर आपके यज्ञ करने से मैं विजयी होकर नहीं लौटा तो मैं आप 10,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा, और यदि मैं जीत कर आया तो आप 10,000 ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि आपकी 10-10 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगे। तो जरासंध की ये शर्त भगवान को जब पता चली, तो भगवान ने कहा कि अगर हम विजयी हो जाते तो 10,000 ब्राह्मणों को मृत्यु प्राप्त होगी, और अगर मैं हार गया तो फिर महाराज सारे संसार में लोग मुझे भगवान कहते हैं। हालांकि हारना मैं एक भक्त के लिए हार सकता था, परंतु जरासंध अभिमानी राजा है, और अगर मैं हार गया तो फिर जरासंध का बल और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा, इसीलिए मुझे कोई और मार्ग निकालना चाहिए। तो
भगवान ने बलराम भैया से कहा, भैया बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते थकावट ज्यादा हो गई, अब ऐसा करो थोड़ा आराम कर लो। और ये जरासंध मानने वाला नहीं है। देखिए जरासंध की मृत्यु भगवान के हाथ नहीं लिखी, भगवान चाहते तो एक बार में ही मार देते, लेकिन जो जिसके हाथों कर्म लिखा है वो उसी के द्वारा शोभा देता। तो जरासंध को भगवान ने मारा नहीं, बल्कि भगवान ने दूसरा उपाय सोचा और भगवान ने कहा कि हमें मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा, भाई ऐसी कौन सी जगह है, ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं, इसका क्या भरोसा कहाँ तक जाए। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो। और भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा और रातों रात एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कराया। कौन सी नगरी, कौन सी नगरी थी, बोलो? अयोध्या? अच्छा, लंका? क्या थी? द्वारिका। कौन सी नगरी थी? द्वारिका। तो भगवान कन्हैया पूरे मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका पहुंचे और इधर कालेवन नामक जो दैत्य आया उसको भगवान ने एक मुचकुंद नामक राजा थे जो देवासुर संग्राम में उन्होंने सहयोग किया, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हमें बस एक वरदान दो कि हम आराम करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, एक गुफा है उसमें जाकर तुम आराम करो, जो तुम्हें असमय जगाएगा वो जल करके आपकी दृष्टि पड़ते ही राख हो जाएगा। तो भगवान ने मुचकुंद राजा के द्वारा काल यवन का नाश कराया। भगवान जब प्रसन्न हुए, वही राजा मुचकुंद, आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी जिनका नाम है नरसी। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि नरसी जी, मुचकुंद ने कहा, प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए। तो नरसी ही मुचकुंद राजा थे जो भक्त बनकर भगवान की कृपा पात्र बने। अब द्वारिका नई नगरी है, तो महाराज उग्रसेन वसुदेव जी ने कहा, इस नई नगरी के राजा भी नए होने चाहिए। तो हमारे श्री गिरधारी रास बिहारी सरकार भगवान गोविंद को द्वारिका का राजा बनाया गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज क्या भगवान का कोई विवाह नहीं हुआ? इतनी आयु हो गई और भगवान ने नई नगरी के राजा भी बन गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी रुचिरा नाम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। भगवान ने पहला विवाह राक्षस